एक बंद कमरे में जब कोई लड़की फंसी हो, बाहर से कोई आवाज ना सुन पाए और तभी उसका हीरो उसकी मदद को आए, तो क्या होगा? कहानी में आने वाला है रोमांस, इमोशन और जबरदस्त ट्विस्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जहां सरू और वेद की मोहब्बत एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। कॉलेज में आज का दिन बहुत खास था। हर साल की तरह इस बार भी मिस फ्रेशर प्रतियोगिता हो रही थी। पूरे कॉलेज में माहौल कुछ अलग ही था। हर तरफ जोश, तैयारी और मुकाबले की गर्मी थी। अनिका, जो हमेशा सबको पीछे छोड़ना चाहती है, इस बार भी मिस फ्रेशर का ताज अपने सिर सजाना चाहती थी। लेकिन उसकी राह में दीवार बनकर खड़ी हो गई उसकी अपनी बहन सरू। सरू दिखने में भोली लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की थी। उसका डांस, उसकी मुस्कान और उसकी मेहनत, सब कुछ उसे सबका चहेता बना देता था। मंच पर जब सरू का नंबर आया तो वह पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस करने लगी। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया। लेकिन तभी अनिका ने चाल चली। उसने बीच में ही गाना बदलवा दिया ताकि सरू का डांस बिगड़ जाए। लेकिन सरू तो सरू थी। थोड़ी देर को वह हड़बड़ा गई, पर फिर उठ खड़ी हुई और उसी नए गाने पर शानदार डांस कर दिखाया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ये देख अनिका का चेहरा उतर गया। उसे लगने लगा कि इस बार उसका जीतना नामुमकिन है। अब अनिका ने एक और चाल चली। अगले राउंड से पहले जब सभी प्रतिभागी अपने रूम्स में तैयार हो रहे थे, उसने चुपचाप सरू को उसके कमरे में बंद कर दिया। दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया था। भीतर सरू डर और गुस्से से रो रही थी। वह मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन बाहर लाउड म्यूजिक बज रहा था। किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सरू बार बार दरवाजा पीट रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उधर वेद को कुछ अजीब लगा। उसे लग रहा था कि सरू इतनी देर तक क्यों नहीं दिख रही। जब उसने सरू को फोन किया और कोई जवाब नहीं मिला, तो वह बेचैन हो गया। वेद ने पूरे कॉलेज में सरू को ढूंढना शुरू कर दिया और आखिरकार जब वो उस कमरे के पास पहुंचा जहां सरू बंद थी, तो उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसने जल्दी से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की और जैसे ही लॉक तोड़कर अंदर गया, तो जो हुआ वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। दरवाजा खुलते ही वेद अंदर गिर पड़ा और सीधा सरू के ऊपर। कुछ पल दोनों चुप रहे। उनकी आंखें मिलीं और उन पलों में जैसे वक्त थम सा गया। सरू हैरान थी कि वेद उसे ढूंढते हुए यहां तक पहुंचा। वेद भी खुद को रोक नहीं पाया और सरू से कह बैठा, मैंने सोचा था कि तुम ठीक हो, लेकिन जब तुम्हें नहीं देखा तो मेरा दिल बेचैन हो गया। इस भावनात्मक पल में दोनों के बीच एक नजदीकी महसूस हुई। सरू की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब डर की वजह से नहीं, बल्कि इस बात की खुशी में कि कोई है जो उसकी परवाह करता है। वेद ने सरू को थामते हुए कहा, अब मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको भी लग रहा है कि वेद और सरू की जोड़ी बननी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर भेजें। यह कहानी यहीं नहीं रुकती। आने वाले राउंड्स में वेद सरू का पूरा साथ देगा। वो जान चुका है कि अनिका कुछ भी कर सकती है जीतने के लिए, लेकिन अब वो सरू को हर हाल में सपोर्ट करेगा। उस दिन की घटना के बाद से सरू और वेद के बीच कुछ बदल गया था। अब वेद सिर्फ कॉलेज का एक प्रोफेसर नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो सरू की परवाह करता था, उसकी मदद करना चाहता था और शायद उसे दिल भी लगा बैठा था। सरू भी वेद की आंखों में कुछ अलग देखती थी, एक अपनापन, एक सुकून। उसे लगता था कि जब वेद पास होता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनिका, जो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी, एक और योजना बना रही थी। उसे लगता था कि सरू अकेली है, कमजोर है और किसी भी तरह से उसे हराया जा सकता है। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। वेद अब हर कदम पर सरू के साथ था। उसकी तैयारी में मदद करता, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता और उसके सपनों को साकार करने की राह में उसका साथी बन चुका था। कॉलेज में अब यह बात फैलने लगी थी कि सरू और वेद के बीच कुछ चल रहा है। कुछ लोग अफवाहें उड़ा रहे थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन सरू और वेद को अब इन बातों की परवाह नहीं थी। एक दिन जब सरू रिहर्सल कर रही थी, तभी वेद आया और बोला, तुम्हारा डांस दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। अगर इसी तरह से करती रही तो ताज बस तुम्हारा ही होगा। सरू मुस्कुरा दी। आपके भरोसे की वजह से ही तो हिम्मत आई है सर। पहले तो मुझे लगता था कि मैं हार जाऊंगी। वेद उसकी आंखों में देखता है। अब हारने का सवाल ही नहीं उठता। जब कोई दिल से मेहनत करता है तो जीत उसे ही मिलती है। वहीं दूसरी ओर अनिका अब पूरी तरह बौखला चुकी थी। वो सोच रही थी कि कैसे भी करके सरू को प्रतियोगिता से बाहर किया जाए, और इसी सोच में उसने एक और चाल चली। इस बार वह वेद को ही निशाना बनाने जा रही थी। अनिका ने कॉलेज के डीन के पास झूठी शिकायत दर्ज करवा दी कि वेद सरू को प्रतियोगिता जितवाने के लिए पक्षपात कर रहा है और उनके बीच कुछ अनुचित चल रहा है। डीन ने वेद को बुलाकर पूछताछ की और वेद बहुत गंभीर हो गया। सरू को जब यह बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगने लगा कि अब वेद को उसकी वजह से मुश्किल में आना पड़ेगा।
वो तुरंत डीन के ऑफिस पहुंची और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, सर, वेद सर ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने तो हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाई है। अगर आप चाहें तो मैं प्रतियोगिता से हट जाऊंगी, लेकिन मैं उनके खिलाफ एक भी झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी। डीन सर ने सरू की बात ध्यान से सुनी और फिर जांच के बाद सारी सच्चाई सामने आ गई कि यह सब अनिका की साजिश थी। इस घटना के बाद कॉलेज में अनिका की छवि खराब हो गई और लोग सरू की ईमानदारी और साहस की तारीफ करने लगे। एक शाम सरू अकेली छत पर बैठी थी। वेद वहां आया और बोला, तुम्हारी वजह से आज मैं सच के साथ खड़ा रह पाया। शुक्रिया, सरू। सरू ने उसकी तरफ देखा। शुक्रिया मुझे कहना चाहिए। आप नहीं होते तो मैं कब की हार मान चुकी होती। दोनों की आंखों में भावनाएं उमड़ रही थीं। वेद ने सरू का हाथ थामा और बोला, शायद अब यह कहना सही होगा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। उसने धीमे से कहा, मुझे भी। अगर आप भी चाहते हैं कि वेद और सरू का रिश्ता और मजबूत हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सरू वेद लिखें। अब बारी थी फाइनल राउंड की, जहां हर प्रतिभागी को एक परफॉर्मेंस देना था जो उसकी प्रतिभा और आत्मविश्वास को दर्शाए। सरू ने इस बार एक नृत्य नाटक चुना, जिसमें उसने एक लड़की की कहानी दिखाई जो समाज की बंदिशों को तोड़ती है और अपने सपनों की उड़ान भरती है। उसकी प्रस्तुति ने सभी को भावुक कर दिया। स्टाफ, छात्र, जज, हर किसी की आंखों में चमक थी। वहीं अनिका ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन उसके चेहरे से डर झलक रहा था। उसे अब एहसास हो रहा था कि जीत सिर्फ चालों से नहीं, बल्कि सच्चाई और मेहनत से मिलती है। के नतीजे बस कुछ पलों में घोषित होने वाले थे। हर प्रतिभागी की सांसें रुकी हुई थीं, खासकर सरू और अनिका की। दोनों ने पूरी मेहनत की थी, लेकिन अब फैसला जजों के हाथ में था। सभी प्रतियोगियों को मंच पर बुलाया गया। एक एक करके जजों ने प्रतिभागियों की तारीफ की और आखिर में बारी आई उस घड़ी की जिसका सभी को इंतजार था। मुख्य जज ने माइक उठाया और मुस्कुराकर कहा, इस साल की मिस फ्रेशर हैं सरू। हॉल में तेज तालियां गूंज उठीं। कुछ लोग खुशी से खड़े होकर ताली बजाने लगे। सरू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसकी मेहनत रंग लाई थी। अनिका वहीं खड़ी थी, स्तब्ध, चुप और हार को स्वीकार करती हुई। कुछ देर तक वो बिना कुछ बोले रही, फिर धीरे से मंच से नीचे उतर गई। जब सरू को माइक थमाया गया तो उसने सबके सामने कहा, मैं ये जीत सिर्फ अपनी नहीं मानती। ये जीत हर उस लड़की की है जो खुद पर भरोसा रखती है, चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हों। और मैं खास तौर पर धन्यवाद कहना चाहती हूं उस इंसान का जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया, वेद सर। पूरा हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। इवेंट खत्म होने के बाद कॉलेज कैंपस में चारों तरफ सरू की चर्चा हो रही थी। कुछ ही देर में सरू और वेद एक साथ नजर आए। वेद ने सबके सामने सरू का हाथ थामा। वो बोला, अब मुझे छुपाने की जरूरत नहीं लगती। मैंने जो महसूस किया वो आज दुनिया को बताना चाहता हूं। मैं सरू से प्यार करता हूं। सरू भी मुस्कुराकर बोली, और मैं वेद से। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने तालियों से उनका स्वागत किया। कुछ तो चौंक गए, लेकिन ज्यादातर खुश थे। अब यह रिश्ता एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चुका था, बिना डर के, बिना छुपाव के। उधर अनिका अपने कमरे में बैठी थी। हार की टीस उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, लेकिन साथ ही एक आत्मचिंतन भी। उसके पास उसकी दोस्त आई और बोली, हार हमेशा बुरी नहीं होती। ये सिखाती है कि जीत चालाकी से नहीं, मेहनत और सच्चाई से मिलती है। अनिका ने पहली बार चुपचाप सिर हिलाया। शायद तुम सही कह रही हो। इस बार मैं हार गई, लेकिन अगली बार मैं खुद को बदलूंगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वेद और सरू अब एक साथ हैं, लेकिन समाज, परिवार और कॉलेज के कुछ लोग उनके रिश्ते को कैसे स्वीकार करेंगे? क्या सरू अपने सपनों को आगे बढ़ा पाएगी? क्या अनिका वाकई सुधरेगी? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वेद और सरू की जोड़ी से प्यार हो गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपकी फेवरेट सीन कौन सा था।